नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 6 को करिकुलर कोर्स का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। सेमेस्टर 6 में जो आपका अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, को करिकुलर कोर्स है, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है और ये क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू मोड में यानी ओएमआर सीट पर आयोजित कराया जाता है। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव मोड में हो, चाहे आपका रिटन मोड में हो, सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीकॉम में हो, या आप बीएससी से हो, या आप बीबीए के हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो पर्सनालिटी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? व्यक्तित्व होता है। क्या होता है दोस्तों? व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यही मीनिंग है पर्सनालिटी का। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज आर देयर? तो पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की मेनली इसमें पर्सनालिटीज मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो पहला है बिहेवियर। बिहेवियर व्यवहार, व्यवहार एक प्रकार का व्यक्तित्व का घटक है। एटीट्यूड भी घटक है। इनकम, आय, इसमें से इसका कोई मेल नहीं। आय का पर्सनालिटी से कोई मेल नहीं है। इसमें व्यवहार, नजरिया और चरित्र ये संबंधित है पर्सनालिटी से, लेकिन आय नहीं सम्मिलित है। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिटरमाइन पर्सनालिटी? व्यक्तित्व क्या निर्धारित करता है? चलिए आपके ऑप्शन है, पहला है जेनेटिक्स अनुवांशिकी, और दूसरा गया है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो व्यक्तित्व को जो निर्धारण करता है वो व्यक्तित्व अनुवांशिक और पर्यावरण, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट बोथ जो है वो डिटरमाइन करता है। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ एवल्यूएटिंग पर्सनालिटी? व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है? तो पहली विधि देखिए, इसमें पहला विधि दिया गया आईक्यू टेस्ट, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, ब्लड टेस्ट या नन ऑफ दीज। तो व्यक्तित्व के मूल्यांकन की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? आईक्यू टेस्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बौद्धिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। छठवां प्रश्न है कि स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है? पहले खाना बनाना सीखना, योगा अभ्यास, अच्छे कपड़े पहनना। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? स्वयं को संवारने के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां प्रश्न है कि मौखिक स्वच्छता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया गया है कि दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना, मीठा पेय पीना, पानी से परहेज, या इनमें से कोई नहीं। तो मौखिक स्वच्छता की बात करें तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना। ये मौखिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनालिटी टाइप? तो इनमें से पहला जो दिया गया है इसमें है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, सर्वव्यापी और उभयमुखी। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी क्या है? एक प्रकार का व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। बाकी उभयमुखी, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी ये किसके अंतर्गत आता है? ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। पहला प्रकार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। डी यहाँ पर पूछा गया था, नहीं है, तो सर्वव्यापी प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नौवां प्रश्न है, व्हाट डज ए पर्सनालिटी टेस्ट एवल्यूएट? यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण का मूल्यांकन करता है। व्यक्तित्व परीक्षण क्या मूल्यांकन करता है? पहला है भुजबल, क्या ये फिजिकल स्ट्रेंथ का जो है मूल्यांकन करता है व्यक्तित्व, या मानसिक स्वास्थ्य का, सामाजिक कौशल का, या उपरोक्त के सभी? तो भुजबल
यानी कि इसमें से फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ और सोशल स्किल, इन सभी का मूल्यांकन करता है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 10वां प्रश्न है, सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि आरामदायक कपड़े पहनना, नवीनतम फैशन रुझानों का अनुसरण करना, सी ऑप्शन है अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सफलता के लिए ड्रेसिंग का जो मतलब है वह है अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना, इसको कहते हैं सफलता के अनुरूप ड्रेसिंग का मतलब। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटरमिनेंट ऑफ पर्सनालिटी? निर्धारक पूछा गया है व्यक्तित्व का। पहला है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो बिल्कुल सत्य है, ये एक निर्धारक है। व्यक्तिगत वरीयताओं, यानी कि ये भी इसमें सम्मिलित है। सामाजिक वातावरण, इन सभी, ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ एबव, ये सभी व्यक्तित्व निर्धारक के कारक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व एक आवश्यक घटक क्या है? पहला है भौतिक उपस्थिति, भावना, अखंडता या ऊपर के सभी। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, ये सभी जो है व्यक्तित्व के आवश्यक घटक के पहलू हैं। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई अपने आप को कैसे संवारता है? कोई अपने आप को कैसे संवारता है? पहला ऑप्शन दिया गया कि व्यक्तिगत दिखावे को नजरअंदाज करके, व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान दे करके, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल बौद्धिक गतिविधियों का ध्यान केंद्रित करना, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो अपने आप को संवारने का मतलब ये हो गया केवल बौद्धिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आप को संवार सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या पूछा गया है कि कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे करता है? किसी के भी व्यक्तित्व का आकलन अगर करना है तो आप कैसे करेंगे? हाउ डज वन एसेस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्तित्व का आकलन करेगा तो किसके माध्यम से करेगा? पहला ऑप्शन है अवकलन और साक्षात्कार के माध्यम से, शारीरिक परीक्षण के माध्यम से, रक्त परीक्षण के माध्यम से, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अवकलन या माफ कीजिएगा अवलोकन है। यहाँ पर अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी भी व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है? तो रक्त परीक्षण व्यक्तित्व के प्रकार में नहीं सम्मिलित है, यहाँ पर एक्सरे भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया बौद्धिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से जो कौन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा? बौद्धिक परीक्षण। बौद्धिक यानी आईक्यू टेस्ट क्या है? व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि व्यक्तित्व विशेषता का एक उदाहरण क्या है? व्यक्तित्व विशेषता का एक उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऊंचाई, आंखों का रंग, बहिर्मुखता और जूते का साइज। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो यहाँ पर बहिर्मुखता, बहिर्मुखता क्या है? व्यक्तित्व विशेषता का एक प्रकार का उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो इनमें से एक दिया गया ऑप्शन ए कह रहा है कि एक अनुवादक का उपयोग करना, पत्र लिखकर, बिल्कुल भी संवाद नहीं कर रहा है, अपनी भाषा का प्रयोग करें। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा पत्र लिख करके हम यहाँ पर संचार बाधा को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है कि एबिमर्ट शब्द का क्या तात्पर्य है? एबिमर्ट शब्द का तात्पर्य पूछा गया है। तो इस शब्द का जो तात्पर्य है वो है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एबिमर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, जिसमें संवारना शब्द का तात्पर्य किससे है?
तो संवारना शब्द का जो तात्पर्य है वो व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति से है। सो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण का प्रकार नहीं है ये पूछा गया। तो रक्तचाप परीक्षण ये इसमें से इसका प्रकार नहीं है। मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर जिसे कहते हैं MBTI, तो ये भी इस परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। 20 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। और सी दिया गया आंख का परीक्षण, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऊपर के सभी ये सभी एक प्रकार के अंतर्गत नहीं आते, कोई भी इसमें से व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं को संवारने का घटक है। स्वयं को संवारने का घटक पढ़ने की किताबें, क्या ये स्वयं को संवारने के अंतर्गत आता है? बिल्कुल नहीं। पाक कला कौशल, व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, तो इनमें से क्या आ जाएगा? पाक कला कौशल, कुकिंग स्किल जो है ये व्यक्तिगत स्वयं को संवारने का एक प्रकार का घटक है। ठीक है, इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। व्यक्तिगत स्वच्छता तो है ये स्वयं को संवारने का एक प्रकार का घटक है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विभिन्न व्यक्तित्व प्रकार को समझने को या समझाने का क्या महत्व है। विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं उनके प्रकारों को समझने का क्या महत्व है। इनके जो प्रकार हैं उनको समझने का एक महत्व यह है कि यह संघर्ष समाधान में मदद करता है। बिल्कुल सत्य है। बी ऑप्शन है कि यह सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, तो यह भी इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है यह प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है, तो ये तीनों सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिसमें है कि सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ है। तो सफलता के लिए पोशाक शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि महंगे कपड़े पहनना, तो बिल्कुल ये सफलता के लिए पोशाक के अंतर्गत नहीं आता। बी ऑप्शन है व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी वाला। यही सफलता के लिए पोशाक शब्द का अर्थ है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जिसमें है कि व्यक्तिगत सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह शारीरिक रूप को निखारता है। बी ऑप्शन है कि यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी वाला। क्योंकि अगर बात करें व्यक्तिगत सौंदर्य की, तो मौखिक स्वच्छता की अगर भूमिका इसमें देखा जाए तो शरीर को भी निखारता है और यह सामाजिक अंतःक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जिसमें है कि स्वयं को संवारना व्यावसायिकता सफलता कैसे योगदान देता है। पहला ऑप्शन है कि यह विश्वसनीयता और व्यावसायिक को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि इसमें आत्मविश्वासता में सुधार होता है, बिल्कुल सत्य है। सी है कि यह सकारात्मकता प्रथम प्रभाव को बढ़ावा देता है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, जिसमें साक्षात्कार का अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है। भैया देखिए, साक्षात्कार का जो अर्थ होता है वो होता है परीक्षा। ठीक है, एक प्रकार का टेस्ट होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि साक्षात्कार के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर मेनली साक्षात्कार के प्रकार पूछे गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा साक्षात्कार के कितने प्रकार मेनली होते हैं। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि साक्षात्कार का प्रकार क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है। देखिए, इनमें से आमने सामने फेस टू फेस एक प्रकार का साक्षात्कार होता है, टेलीफोनिक भी साक्षात्कार होता है, वर्चुअल आभासी और दिया गया रिटन लिखा हुआ। तो इनमें से लिखा हुआ कोई प्रकार का साक्षात्कार नहीं है, डी। अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का अर्थ क्या होता है। तो समूह चर्चा का अर्थ होता है कि एक टीम, जैसे कि लगभग समूह में होते हैं 4 से 5 लोग हों या 5 से 6 लोगों, उनको समूह कहा जाता है। तो एक टीम में चर्चा, इसको समूह चर्चा कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक समूह में चर्चा का पहला कदम क्या है। पहला है समापन, सुनना, प्रारंभिक और बात कर रहे हैं, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा लिसनिंग। समूह चर्चा में पहला कदम यह है कि आप जो इसको इंडिकेट कर रहा है, जो इसका अनुसरण कर रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना है, उनकी बातों को आपको सुनना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जिसमें है कि आप समूह चर्चा का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक मॉक सत्र में भाग लेकर के, या मेल जोल से बचकर, ऊंची आवाज में बात करके, या चर्चा छोड़कर। तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा एक मॉक सत्र में भाग लेकर के आप समूह चर्चा का अनुसरण कर सकते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसमें से रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है। तो समूह चर्चा में जो सामान्य त्रुटि है उनमें से पहला तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो ये आपका कोई त्रुटि नहीं है। दूसरों को बाधित करना, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा समूह चर्चा में त्रुटि का कार्य जो करेगा वो दूसरों को बाधित करना। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, जिसमें पूछा गया साक्षात्कार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो जो साक्षात्कार होते हैं दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम पूछा गया है, तो पहला कदम ये होता है तैयारी। सर्वप्रथम साक्षात्कार में पहला कदम जो होगा वो तैयारी का होता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, जिसमें है कि रेज्यूमे में क्या सम्मिलित होना चाहिए या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, पहला है कि पसंदीदा रंग, शौक, शैक्षिक योग्यता। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा, शैक्षिक। रेज्यूमे में सीवी में हमेशा शैक्षिक योग्यता ही लिखी जाती है। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है मंच पर विनम्र और पेशावर बने, स्पैम संदेश भेजना, कनेक्शन अनुरोधों को अनदेखा करना, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मंच पर विनम्र और पेशावर बने रहें। ये लिंक्डइन शिष्टाचार में सम्मिलित है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें है समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत कौशल प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा है कि दूसरों को प्रतिस्पर्धा करना। सी ऑप्शन है विचारों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। डी ऑप्शन है कि बातचीत पर हावी होना। तो समूह चर्चा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, वो है विचारों एवं विचारों का आदान प्रदान करना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न है साक्षात्कार का अंतिम चरण पूछा गया है। तो साक्षात्कार का जो अंतिम चरण होता है समापन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य त्रुटि है। तो समूह चर्चा की अगर हम बात करें, सामान्य त्रुटि जो होगी वो हो जाएगी दूसरों को बाधित करना। दूसरों को बाधित करना ये एक प्रकार की सामान्य त्रुटि है समूह चर्चा में। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें पूछा गया कि कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो साक्षात्कार की तैयारी कर रहा है और ढंग से करना चाहता है तो वो किस प्रकार से कर सकता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया कंपनी के बारे में शोध करने से बचे। तो बिल्कुल आपको जिस भी पर्पज से इंटरव्यू देने जाना है या साक्षात्कार की तैयारी करनी, सबसे पहले उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, दूसरा लिखित उत्तर का पूर्वाभ्यास करके। सी है नौकरी की भूमिका और कंपनी की संस्कृति को समझ करके। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें है कि दूरभाषा साक्षात्कार में क्या शामिल होता है। तो दूरभाषा के माध्यम से संचार हम करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान करते हैं। ठीक है, अब इसमें टेलीफोनिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशंस बाय फोन यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। दूरभाषा साक्षात्कार में क्या सम्मिलित है, तो दूरभाषा के माध्यम से संचार ये सम्मिलित है दूरभाषा साक्षात्कार में। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या होता है। तो किसी भी साक्षात्कार में जो प्रारंभिक चरण का उद्देश्य होता है साक्षात्कारकर्ता का परिचय कराना। सर्वप्रथम आप साक्षात्कार जो करता होगा, जो साक्षात्कार करता है वो सबसे पहले अपना परिचय कराएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, जिसमें है कि समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए। तो समूह चर्चा के दौरान जो आचरण होना चाहिए वो सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें, ऐसा आचरण आपका होना चाहिए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है यहाँ पर कि किसी साक्षात्कार में
समापन चरण का क्या महत्व है? तो समापन चरण का जो महत्व है वो पहला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर है कि नए विषयों को खोलने के लिए, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, सी है साक्षात्कार शुरू करने के लिए, और डी दिया गया बातचीत को बाधित करने के लिए। ठीक है, तो साक्षात्कार समापन का जो चरण है वह प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, एक बार समराइज करना होता है जब आप समापन कर रहे होते हैं किसी भी चीज को। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग आमतौर पर व्यावसायिक पोशाक में व्यावसायिकता आत्मविश्वास से जुड़ा होता है? तो नारंगी रंग, जो नारंगी रंग होता है वो आमतौर पर व्यावसायिक पोशाक में व्यावसायिकता को आत्मविश्वास देता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक व्यावसायिक बैठक के लिए आमतौर पर किस प्रकार की पोशाक उपयुक्त मानी जाती है? पहला ऑप्शन है कि जीन्स और शर्ट, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। बिजनेस कैजुअल, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि पुरुषों के लिए सूट, तो बिल्कुल सही है। पुरुषों के लिए सूट टाई और महिलाओं के लिए सिला हुआ सूट, ये एक प्रकार के औपचारिक व्यावसायिक बैठक के लिए उपयुक्त पोशाक मानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पेशेवर पोशाक के लिए आमतौर पर किस प्रकार के जूते की सिफारिश की जाती है? तो पालिश किए हुए चमड़े के जूते का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर पेशेवर पोशाक में। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पेशेवर उपस्थिति के लिए कौन सी साज सज्जा की आदतें महत्वपूर्ण है? तो पेशेवर उपस्थिति के लिए साज सज्जा की बात करें तो ऑप्शन ए है बिखरे बाल, तो बिल्कुल ये साज सज्जा की आदतों में नहीं आते हैं। शरीर से तेजी से गंध आना, ये भी साज सज्जा की आदतें नहीं है। साफ सुथरे कटे हुए नाखून, ये आते हैं साज सज्जा की आदतों में। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पेशेवर पोशाक चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश है? तो पेशेवर पोशाक के लिए अगर दिशा निर्देश की बात करें तो इसमें हो जाएगा शालीन और उपयुक्त कपड़ों का चयन करना, यह है पेशेवर पोशाक चुनने का दिशा निर्देश। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सफलता के लिए ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है पुराने कपड़े पहनना, कपड़ों के माध्यम से व्यक्तित्व को व्यक्त करना, और सी ऑप्शन है अवसर और वातावरण के अनुसार उचित पोशाक पहनना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, यहाँ पर सफलता के लिए ड्रेसिंग की अगर बात करें तो एक जो पहलू है वो है अवसर और वातावरण के अनुसार उचित पोशाक पहनना। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पेशेवर सेटिंग में दस्तावेज या लैपटॉप ले जाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बैग का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है चमड़े की अटैची, या कैनवास बैकपैक, या फिर क्रॉस बॉडी पर्स, या फैन पैक। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग। तो इनमें से हम अगर बात करें चमड़े की अटैची की या फिर क्रॉस बॉडी पर्स, तो इसमें से क्रॉस बॉडी पर्स भी हो सकता है और चमड़े की अटैची भी हो सकती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न है पेशेवर पोशाक के लिए किस प्रकार के पैटर्न अक्सर उपयुक्त माने जाते हैं? पहला इसमें दिया गया है जोर व्यक्त पैटर्न, दूसरा है पशु प्रिंट, टाई डाई, या सूक्ष्मधारियों या चेक। सूक्ष्मधारियां या चेक जो है वे पेशेवर पोशाक के लिए पैटर्न उपयुक्त माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पेशेवर सेटिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के बाहरी कपड़ों की सिफारिश की जाती है? तो पेशेवर सेटिंग के लिए आमतौर पर जो हम बाहरी कपड़े की जो सिफारिश करते हैं उसमें जो सम्मिलित है वो है ट्रेन कोच या सिलाया ब्लेजर। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुकरण या अनुरूपता के लिए एक मॉडल प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है? पहला है मानदंड, रोल मॉडल, मूल्य, या फिर दृष्टिकोण। तो करेक्ट उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? रोल मॉडल इसमें से सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी विशेष सामाजिक समूह में स्वीकार व्यवहार के लिए निर्देश प्रदान करके किसी व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित करता है? तो किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वो दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण सबसे ज्यादा निर्भर करेगा आपके व्यक्तित्व पर। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि जब सभी प्रतिभागियों से एक ही क्रम में प्रश्नों की एक ही निश्चित सूची पूछी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सारांशात्मक साक्षात्कार कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है संरचित साक्षात्कार, रचनात्मक साक्षात्कार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब सभी प्रतिभागियों से एक ही क्रम में प्रश्न पूछा जा रहा हो तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? सारांशात्मक या सारांशात्मक साक्षात्कार या रचनात्मक। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? पारस्परिक कौशल और योग्यता का आकलन करना। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है रोजगार के संदर्भ में साक्षात्कार एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो जो रोजगार के सफिक्स में अगर बात करें तो किसी भी पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करना यह संदर्भित करता है एक रोजगार के संदर्भ में साक्षात्कार। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का सामान्य प्रकार नहीं है, यह पूछा गया है। तो इनमें से समूह साक्षात्कार जो है ये सामान्य साक्षात्कार नहीं है। समूह साक्षात्कार में लगभग संख्या जो 8 से 9 होती है, तो इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उन प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर दिया है इस क्लास में। बाकी इसी प्रकार की और वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में लगभग 3 से 4 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो मैंने सॉल्व करा दिया है, और 3 से 4 मॉडल पेपर है प्लेलिस्ट में। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने एक भी वीडियो अच्छे से तैयार कर लिया तो 100% जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इसी वीडियो से मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।